साल 2023 बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है। हर तरफ केवल तबाही ही तबाही होगा। महाविनाश के दौर को लेकर देव स्थल और चारों धाम से भी मिले बहुत से संकेत। द्वापर युग का महाभारत अब कलयुग में होगा पूरा। लाइव टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। भविष्य तक चैनल पर आज हम जानेंगे भविष्य मालिका से जुड़ी 10 ऐसे भविष्यवाणियों के बारे में जिसे 2023 की घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, और साथ ही जानेंगे कि भविष्य मालिका में कल्कि अवतार को लेकर क्या वर्णन पाया जाता है। कल्कि अवतार कौन है और कहां अवतार लेंगे। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में जन्मे संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी, जिन्हें भूत भविष्य और वर्तमान देखने की अद्भुत शक्ति प्राप्त है, उसी शक्ति द्वारा उन्होंने एक ग्रंथ लिखी जिसे मालिका पुस्तक कहा जाता है, जिसमें कलयुग का अंत, महाविनाश का दौर और नए युग के आरंभ को लेकर बहुत सी भविष्यवाणी भी की है। भविष्य मालिका आज पूरे विश्व में अपनी भविष्यवाणियों के कारण विख्यात है। भविष्य मालिका की 10 भविष्यवाणियाँ। भविष्य मालिका की पहली भविष्यवाणी, इंसान का बुरा कर्म। कलयुग में इंसान इतना पाप करने लगेंगे कि वह अपने अहंकार में आकर अपने सगे भाई बहन और माँ बाप को भी नहीं छोड़ेंगे। लोग पैसों के लालच में कोई भी गलत काम करने में पीछे नहीं हटेंगे। भविष्य मालिका की दूसरी भविष्यवाणी, धरती का बदलाव। इंसान के बुरे कर्मों से ही धरती पर बहुत बड़े बड़े बदलाव गुजरेगा। बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं से इंसान जूझ रहा होगा। भविष्य मालिका की तीसरी भविष्यवाणी, जगन्नाथ मंदिर से मिले अशुभ संकेत। जगन्नाथ मंदिर के ध्वज का उड़ना, ध्वज में आग लगना, एक किन्नर का आत्महत्या करना, अचानक से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाना, गिद्ध और कावे को मंदिर पर बैठते हुए देखा जाना, यह सब कलयुग के अंत को दे रहे हैं संकेत। आने वाले कुछ सालों में जगन्नाथपुरी मंदिर को भगवान छोड़कर छतिया बाटा चले जाएंगे। भविष्य मालिका की चौथी भविष्यवाणी, 7 दिन होगा अंधेरा। साल 2023 से लेकर 2029 के बीच महाविनाश का दौर पूरा हो जाएगा, जिसमें बहुत से प्राकृतिक आपदाओं से पृथ्वी को गुजरना पड़ सकता है, जिसके कारण धरती को 7 दिन के अंधेरे से भी गुजरना पड़ेगा। भविष्य मालिका की 5वीं भविष्यवाणी, तीसरा महायुद्ध। जहां पृथ्वी बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं से गुजर रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ तीसरे महायुद्ध का शुरुआत भी होगा, जिसके दौरान 13 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे, परंतु भगवान कल्कि के शक्ति के कारण वह भारत का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। भविष्य मालिका की 6वीं भविष्यवाणी, तीसरे महायुद्ध के काल अवधि। तीसरा महायुद्ध 6 साल 6 महीने का होगा, जिसमें आखिरी के महीने में भारत अहम भूमिका निभाएगा। इस युद्ध में वह विजय हासिल करके विश्व गुरु के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। भविष्य मालिका की 7वीं भविष्यवाणी, भारत का आखिरी राजा कौन होगा। भारत का जो राजा होगा वह निसंतान के साथ योग पुरुष भी होगा, जो धर्म से पूरे संसार में शांति लाएगा और उसमें सबसे ज़्यादा सहन शक्ति भी होगी। भविष्य मालिका की 8वीं भविष्यवाणी, अमेरिका चीन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में बदलाव। अमेरिका में जल प्रलय के दौरान अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जल में डूब जाएगा। चीन देश आर्थिक स्थिति के साथ साथ कई टुकड़ों में बंट जाएगा। पाकिस्तान देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और भारत के नक्शे से वह हमेशा के लिए मिट जाएगा। भविष्य मालिका की 9वीं भविष्यवाणी, पाखंडी बाबाओं का राज होगा।
शिष्य अपने ही गुरु का निंदा करने लगेंगे। अपने से बड़ों का अनादर करना उनका मुख्य कार्य बन जाएगा। इंसान धर्म की मार्ग को छोड़कर अधर्म का रास्ता अपनाना शुरू कर देंगे। जो व्यक्ति पूजा पाठ में ध्यान करेगा, लोग उसका मजाक बनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ढोंगी और झूठे बाबाओं की जय जयकार हो गई। भविष्य मालिका की 10वीं भविष्यवाणी। सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। कलयुग में पाप बढ़ जाने के कारण जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। इसका मेन कारण है ग्लोबल का दिन बे दिन बढ़ जाना। प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा यह धरती बहुत से बदलाव को देखेगा। अब जान लेते हैं कि भविष्य मालिका के भविष्यवाणी में चारों धाम में कलयुग के अंत का कौन सा संकेत मिल रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक हिंदुओं के प्रमुख 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर। यह पृथ्वी के चारों दिशाओं में बसे हुए हैं। अलकनंदा नदी के किनारे बसा बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के रूप को समर्पित है। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना भगवान श्री राम ने स्वयं की थी। इस मंदिर के पास नर नारायण नामक 2 पर्वत हैं, जिनकी पूजा आज भी की जाती है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक जब नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और बद्रीनाथ धाम लुप्त होकर भविष्य बद्री में उत्पन्न होंगे। तब होगा कलयुग का अंत। हिंदू आस्था का सबसे बड़ा धाम द्वारिका धाम गुजरात में स्थित है। गुजरात में समुद्र के किनारे बसा है। दोस्तों, यह वही द्वारिका धाम है जो द्वापर युग में पानी में समा गई थी। आज से लगभग 5000 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इस नगरी को बसाया था। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि बड़े मंदिरों पर आसमानी बिजली नहीं गिरती, लेकिन आपको बता दें कि भी हाल ही में जुलाई के महीने में भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली द्वारिका मंदिर पर गिरी, जिसकी वजह से द्वारिका मंदिर की ध्वज भी फट गई। हालांकि इस घटना से किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु इस घटना को कलयुग के अंत का बड़ा संकेत माना जा रहा है। जगन्नाथपुरी धाम उड़ीसा में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यता है कि इस मंदिर के शिखर पर कभी भी कोई गिद्ध और कावे नहीं बैठते हुए देखे गए हैं, परंतु हाल ही में बताया जा रहा है कि मंदिर के शिखर पे बहुत सारे गिद्ध और कावे को बैठते हुए देखा गया। और तो और जगन्नाथपुरी मंदिर की रसोई की चमत्कार तो पूरी दुनिया में विख्यात है, परंतु अभी हाल ही में जगन्नाथपुरी रसोई में आग लग गया और अचानक से सभी चूल्हा टूटा हुआ मिला और मंदिर के अंदर एक किन्नर ने आत्महत्या भी कर लिया। भविष्य मालिका के मुताबिक जब यह सारी घटनाएं जगन्नाथपुरी मंदिर में घटित होंगी, तब होगा कलयुग का अंत। रामेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित यह धाम भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में यहाँ पूजा होती है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाते हैं। यह धाम समुद्र के किनारे बसा तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मान्यता है कि इस धाम को स्वयं भगवान श्री राम ने स्थापित किया था। कहा जाता है कि अभी हाल ही में इस मंदिर पर भी आकाशीय बिजली गिरने के कारण मंदिर का ध्वज फट गया था। ये घटना एक बड़े अनहोनी के तरफ इशारा कर रहे हैं। इन घटनाओं को भविष्य मालिका में युग परिवर्तन के साथ जोड़ा जा रहा है। अब जान लेते हैं कि भगवान कल्कि के बारे में भविष्य मालिका में क्या लिखा गया है। भविष्य मालिका के पेज नंबर 102 में वर्णित है कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभाला नामक ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश तथा माता का नाम सुमति होगा। सुमंत, प्रज्ञान व कवि नामक उनके 3 भाई होंगे, जो अत्यंत पराक्रमी और बलशाली होंगे। दोस्तों, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।